नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूरे देश में चल रहे ड्राइवर ट्रांसपोर्ट ऑन के हड़ताल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया। जीतू पटवारी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिना विपक्ष से संवाद किए ही लोकतंत्र चलाना चाह रही है। पहले भी जब कृषि कानून के 3 नियम लेकर भाजपा आई थी तो किसानों से बात नहीं की थी, किसी संगठन से बात नहीं की गई थी और उसके बाद हिट एंड रन में कानून लेकर आई तो किसी भी ड्राइवर संगठन या ट्रांसपोर्टर संगठन से बात नहीं की गई। यहां तक कि जब संसद में विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाही तो उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया गया। प्रदेश में लगातार हड़ताल चल रही है जिसका कि जरूरी वस्तुओं पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए सरकार को चाहिए जो इस कानून से प्रभावित हो रहे हैं उनसे बात करना चाहिए। न्याय यात्रा का भी रूट फाइनलाइज होगा। इंटरनली आप लोगों को आउट करके बताया जाएगा। तैयारियां चल रही है। सही समय पर आप सबको उससे अवगत कराकर न्याय यात्रा है वो न्याय इस बात की कि जो इस देश में एक वर्ग है जो बहुत आर्थिक संपन्न है और एक वर्ग है जो बहुत गरीब है। ये इतना अव्यवस्था क्यों, गरीब गरीब और अमीर अमीर क्यों हो रहा है इस देश में? महंगाई सर चढ़ के बोल रही, हर परिवार इफेक्टेड है। इस देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी अभी है। जब हम कहते हैं हम संपन्न और संकल्प लेते हैं हम संपन्न भारत का, तब सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी है। तो ये जब रोजगार नहीं है, महंगाई है, सामाजिक असमानता है, राजनीतिक असमानता है, लोकतंत्र में जिस तरीके के संवाद और व्यवस्थाएं थी उनका एक तरह से गला घोंट दिया गया है। कानून पर भी अब एक तरह से बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, कानून व्यवस्था पे भी। तो ये सब देश आज़ादी में इन मूल्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी शहादत दी थी, उसके विपरीत है ये न्याय यात्रा। उसी के संदर्भ में कि पूरे देश की मीटिंग है, प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सीएलपी के लीडरों की और महासचिवों की, ये सब मिलके कांग्रेस की लोकसभा की तैयारियों के सिलसिले में देश स्तर पर मीटिंग है और भी कई एजेंडे हैं। मैं समझता हूं कि अब चुनाव भी हैं और भी बातें हैं, उसको लेके होती रहती है। आपकी नई टीम सर कब तक? वेट करो, बहुत जल्दी सर ये अभी सब समय पे बताएंगे, सब बताएंगे। चूँकि मैं अभी नई नियुक्ति हमारी हुई है और हमने जब पहली बार से कांग्रेस पार्टी के संगठन को स्ट्रेंथन करने का और कांग्रेस की आइडियोलॉजी घर घर तक जाए और 50% से ऊपर हमारे वोट परसेंटेज हो, इन 3 सूत्रों को लेकर मैंने हम एक सूत्र वाक्य बनाया है। और जब हम की बात करते हैं तो संवाद बहुत जरूरी है। तो हर वो परिवार का साथी जो कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहता है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानता है, किसी न किसी रूप में पिछले चुनाव में उनकी भूमिका किसी न किसी रूप में स्वाभाविक रूप से थी, उनसे संवाद हो रहा है, मीटिंग हो रही है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है। सर 8 तारीख के दिन हमारे प्रभारी फिर से आएंगे और जो लोकसभा की तैयारी और हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें डोनेट फॉर कांग्रेस के वर्किंग के पार्ट पे हम प्ले करेंगे, तो उन सब की तैयारियों को लेके है। ये इंटरनल मीटिंगें होती रहती है, होना भी चाहिए और उद्देश्य एक मात्र है, कांग्रेस का स्ट्रेंथन हो, पार्टी का संगठन मजबूत हो। हम हर वर्ग तक, हर परिवार का साथी जो काम करना चाहता है संगठन में, हर हाथ को काम मिले और काम का पूरा सम्मान मिले। सर 4 तारीख को आपकी भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर और चरित्र है वो बिना संवाद से लोकतंत्र चलाने का है। आप देखो कि किसानों के 3 काले कानून लाए, सदन में चर्चा नहीं, संबंधित इफेक्टेड किसान वर्ग के किसी संगठनों से चर्चा नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में संसद में भी चर्चा से एक तरह से उसकी तिरस्कार था। ऐसे ही जब ये हिट एंड रन का कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे, उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए, उसकी कोई भावना का
एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया। और सांसदों ने जब अलग अलग बातों को लेकर संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश की तो उनको संसद से बाहर फेंक दिया और विधेयक पास कर दिया। जब आप इस तरह के कानून लेके आते हैं तो जिन संबंधित पक्ष होता है, जो इफेक्टेड पक्ष होता है, उसके व्यवस्था को भी आपको समझना पड़ता है। क्या जिस जिस देश में ये कानून है वहाँ के ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की इनकम ऑफ सोर्स इतना है जितना वहाँ था? क्या परिस्थिति है कि वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ड्राइवरों का क्या हमारा है क्या? 8,000 रुपये में यहाँ ड्राइवर काम करता है, 15,000 रुपये तक यहाँ काम करता है, 25,000 रुपये अंतिम तनख्वाह होती है ड्राइवरों की। बहुत हो जाए, इस महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चल सकता है। तो शासन एक पक्ष ही देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है? कानून लाने से पहले संवाद होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में नहीं है। फिर जब ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? इस पर कोई विचार, कोई बातचीत, कोई आपका ऐसी व्यवस्था जिससे कि इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रैली निकालती रही, मुख्यमंत्री हाथ हिला हिला के मुस्कुराते रहे और लोग सड़क पे जाम में परेशान होते रहे। अभी आवश्यक वस्तुओं की धीरे धीरे किल्लत बनने लगेगी। सरकार को फिर से इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र की सरकार से इसमें बातचीत करना चाहिए, प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। बजाय इस तरह की कि मैं जबलपुर में लूंगा कैबिनेट और पूरा प्रदेश परेशान, जाम, ट्रांसपोर्टर संस्थाओं से कोई बातचीत ही नहीं। मैं मानता हूं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं है, एपीएस ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक तरह से सब काम चलाऊ व्यवस्था, ये अपने आप में अपरिपक्वता की निशानी है। तो सरकार ने इस पे ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री ने ध्यान देना चाहिए, लोगों को परेशानी न हो, ये कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग कर। सर 6 तारीख को आपने शादी के 2 माह बाद ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का मामला भोपाल में सामने आया है। बता दें कि शादी के 2 माह बाद ही महिला के साथ मारपीट कर दहेज के लिए दबाव बनाने के चलते महिला द्वारा महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए महिला थाना पुलिस द्वारा दहेज एवं मारपीट का मामला दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि साक्षी भारद्वाज 22 वर्ष शादी के 2 माह बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही पिता द्वारा महिला के साथ मारपीट भी की जाने लगी, जिससे तंग आकर साक्षी ने महिला थाने में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। साक्षी भारद्वाज की शिकायत पे उनके पति, सास और अभय भारद्वाज जो तेवर है शायद या जेठ है, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामला ये था कि इनकी शादी 2023 में हुई थी और शादी के 2 महीने बाद ही इनके पति ने इनको साथ मारपीट किया था, पैसे वैसे की मांग की थी और उसके बाद से ये अपने मायके में रहे। फिर हमारे यहाँ ये मामला इनका काउंसलिंग में चला था, दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग भी की गई थी। फिर शायद इनकी जो भी बात नहीं बनी है तो काउंसलर्स के लिखने पर FIR इशू करना। तो इसमें जो कायमी की गई है, इसमें किस प्रकार की प्रकरण दर्ज किए गए? इसमें 498, 34 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जैसे कि इनमें बताया था, काउंसलिंग में भी बताया कि इनके पति द्वारा मारपीट की गई और सास द्वारा भी मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, पैसे की मांग की गई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश कैबिनेट के मंत्रियों का मंत्रालय में पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने चार्ज लिया है और कृष्णा गौर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है। मंत्री ने चार्ज लेते हुए विभागीय अधिकारियों की बैठक की और पिछड़ा वर्ग से जुड़ी हुई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
प्रभु की पूजा करके अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से और मेरी पार्टी के सहयोग से आज बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व का निर्वहन करने की शुरुआत मैंने अपने दायित्व के साथ की है। बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व करती हूँ, आज उसी समाज के से संबंधित विभाग, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी अभिलाषा है कि देश के विकास में हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए, हर वर्ग को साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे, और उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की इस अभिलाषा को पूरा करने में हमारा यह विभाग पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु विभाग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाती हूँ कि जो दायित्व मुझे सौंपा है, अपनी पूरी कोशिश, सामर्थ्य और शक्ति के साथ इस दायित्व के निर्वहन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगी, और जो विभाग मुझे मिला है उसके माध्यम से समाज के पिछड़े वर्गों को, अल्पसंख्यक समाज को, और साथ ही हमारे समाज का वह वंचित वर्ग जिनकी कभी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं होता है, उस समाज को समाज की विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करूंगी। जो कि विभागों के वितरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पहली कैबिनेट की बैठक संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित की है। एजेंडा तो वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सभी मंत्री अपने अपने विभागों के साथ किस प्रकार से काम करेंगे, उसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लेकिन हमने अपना काम आज से ही प्रारंभ कर दिया, और मुझे खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, मंदसौर जिले में बंजारा समाज के लिए एक मांगलिक सामुदायिक भवन के निर्माण की। आज पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम हमारे समाज के उस वंचित वर्ग के लिए, बंजारा समाज के लिए 20 लाख रुपए की लागत से मंगल भवन, सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले मंदसौर जिले में बंजारा समाज के लिए सामुदायिक भवन निर्माण की फाइल पर हस्ताक्षर किया। जो कि विभागों के वितरण के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह पहली कैबिनेट की बैठक संस्कार धानी जबलपुर में आयोजित की है। एजेंडा तो वहीं जाकर पता चलेगा कि क्या है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सभी मंत्री अपने अपने विभागों के साथ किस प्रकार से काम करेंगे, उसके दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लेकिन हमने अपना काम आज से ही प्रारंभ कर दिया, और मुझे खुशी इस बात की है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, मंदसौर जिले में बंजारा समाज के लिए एक मांगलिक सामुदायिक भवन के निर्माण की। आज पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहला काम हमारे समाज के उस वंचित वर्ग के लिए, बंजारा समाज के लिए 20 लाख रुपए की लागत से मंगल भवन, सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने ट्रक ड्राइवर के लिए जो नियम आए हैं उससे सरकार प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी को लेकर गांधीनगर में ऑटो संचालित यूनियन द्वारा विशाल प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि इस प्रकार के नियम को तत्काल हटाया जाए। देखिए हमारी पूरी खबर। राहुल नाम है मेरा, राहुल मालवी। जी सर, जी जी पूरा देश हड़ताल पे सर। और ये बताइए कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ से 7 लाख रुपए भरेंगे, और सर 10 साल की सजा भी काट के आए हम लोग। तो हम तो देश के लिए ही काम कर रहे हैं ना। सरकार ने जो नियम लाए हैं वो नियम में संशोधन होना चाहिए। नहीं सर, उसमें संशोधन नहीं लाना चाहिए। उसमें ये लाना चाहिए कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, जैसे ऑटो वाले में लठ मारते हैं, बिल्कुल अपने टोल टैक्स वाले लठ मारते हैं हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे सर? ये नियम खत्म होना चाहिए। ये नियम खत्म होना चाहिए सर।
कांग्रेस की रीवा जिले की सिमरिया सीट से विधायक पर लगा धोखाधड़ी का आरोप। शिकायतकर्ता ने बताया कि हमारे पास सम्मत रिकॉर्ड मौजूद, चेक से एवं मोबाइल से पेमेंट किया। कमिश्नर साहब ने बोला था कि हम जांच करा के जो है तो मुकदमा इन पे दर्ज करेंगे, ऐसा कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई संबंधित थाने को बुला भी था कमिश्नर महोदय ने, और अभी तक पीआई ने कोई वो नहीं किया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, टीआई साहब उल्टा हमको धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप खाली कर दो, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने बोला था पुलिस कमिश्नर, क्योंकि रीवा में तो कमिश्नर साहब है नहीं, पुलिस कमिश्नर। अब ये बता दें कि आप क्या करते हैं? आप क्या चाह रहे हैं ये बताइए। हम ये चाह रहे हैं कि इनके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो और इनको जेल जाना चाहिए। नहीं, अगर पुलिस करती है तो यदि 1 हफ्ते के अंदर नहीं होता तो हम पुलिस कमिश्नर के सामने जो है जाके धरना प्रदर्शन बच्चों के साथ करेंगे, मित्रों के साथ, आमजन के साथ क्या करेंगे, और दूसरा तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। मिश्रा जी ये बताइए आप क्या करते हैं? आपका क्या पृष्ठभूमि है? मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम है। हम सब मित्र परिवार के साथ ये छोटे मोटे काम करते रहते हैं, भोपाल में ही रहते हैं। हम 2000 में हम भी रहने वाले सीधे जिले के भगवार गांव के, 2000 में हम यहाँ आ गए थे भोपाल में, तब से यही छोटा मोटा काम करते हैं। तो आपको अपनी रकम वापस चाहिए या वो जमीन चाहिए जिसका सौदा हो रहा था? भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रॉपर्टी उन्होंने हमको बेची थी, तो यदि उनको रकम देनी है तो सामने वाली पार्टी को रकम दें और हमें प्रॉपर्टी दें, क्योंकि उन्होंने तो दोनों पार्टियों के साथ 420 करी है। तो इसलिए तो मैं जो है सैनी जी को भी ये कहूँगा कि भाई आपको 420 का मुकदमा भाई मिश्रा जी पे दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कब्जे में जमीन थी तो उन्होंने कैसे आपको बेची। रीवा में सुनवाई नहीं हो रही तो भोपाल में शिकायत करी आपने किसी से? नहीं, प्रकरण तो भोपाल का है ना, शिकायत तो हमने भोपाल में ही करी। अच्छा, भोपाल में करी? हाँ, भोपाल का ही है, बरखेड़ी किला में जमीन। तो कांग्रेस के विधायक आप इस नाते कांग्रेस अध्यक्ष से मिले क्या अभी तक एक आध बार? हाँ, हम लोगों ने एक छोटा सा प्रदर्शन किया था कांग्रेस कार्यालय के सामने, हमने ज्ञापन वहाँ भेजा है। अब कांग्रेस अध्यक्ष जी से मुलाकात तो नहीं हो पाई। चलिए ठीक। क्योंकि ये रातीगढ़ थाना के अंतर्गत बरखेड़ी कला में आता है। इसका सौदा किया था 2019 में। सौदा करने के बाद उनको कब्जा भी दे दिया, कब्जा भी दे दिया था, और बीच में पैसे लेते गए। क्या हुआ, बीच में एक बार रजिस्ट्री कराने भी गए, वो रजिस्ट्री कराने जमीन क्या है किसी फर्म के नाम से थी। अभी क्या है, जीतू पटवारी बंगले पे और आराम से बैठे हैं, वो सबसे मिल रहे हैं। आप चाहो तो उनसे मिल लो। अभी 74 बंगले में उनका बंगला। नहीं, कुछ तो एक्शन लेगा ना पार्टी विधायक। आपके साथ कोई पार्टनर भी थे इसमें? नहीं, हमारे साथ कोई। आप इंडिविजुअल? हाँ जी। मिश्रा जी अपनी मदद के लिए आए हैं। जमीन कितनी एकड़ थी? जमीन कितने एकड़? जमीन कितनी एकड़ जमीन का? ये 11,350 स्क्वायर फीट है। इसमें अभी वर्तमान में हमारा कब्जा है, जो कब्जा हटाने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। चलो, जान पता था कि आपके साथ ऐसा होने वाला? ये तो माई शारदा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हमें भी नहीं पता कि कैसे वीडियो बन गया। हमारे साथ कोई एक बंदा था, हमारा मित्र था, उसने बना लिया एविडेंस के तौर पे। नहीं तो जो हम तो इतने भरोसेमंद आदमी थे कि हमने तो वही नहीं कराया, एग्रीमेंट ही नहीं किया, तो वीडियो हम प्रायोजित तो कुछ था नहीं। हमारे साथ कोई एक मित्र था हमारा जिसने बना लिया, और जो आज हमारे काम आ रहा है, मैं उसका बहुत तहे दिल से आभारी रहूँगा। वीडियो के अलावा और क्या क्या सबूत हैं आपके पास? व्हाट्सएप में चैटिंग है, और जो हमने अकाउंट में पैसे दिए हैं वो है, और बाकी ट्रांजैक्शन, बाकी हमने कैश जो पैसा दिया उसकी वीडियो भी है। मैं समय आने पर वो वीडियो भी आप लोगों को दूंगा। चेक का कोई ट्रांजैक्शन है बैंक का? हाँ, आरटीजीएस। हाँ जी। ठीक। आप लोगों को विधायक जी को पैसे दिए हुए 2019, 20, 31 मार्च से 20 तक हमने इनको 64 लाख रुपए दे दिए। कितने पार्टीशन में पैसा दिया था आपने इनको?
हाँ जी, कितनी पार्टीशन में दिया था, मतलब कितनी बार दिया उनको पैसा आपने? एक ही मुश्त में थी या अलग अलग पोर्शन में दिए थे पैसे? कैश हमने 3 मुश्त में दी है और जो चेक के माध्यम से है वो 2 मुश्त में दी है, एक 15 दिया है और एक 20 दिया है। जो चेक के माध्यम से दिया वो चेक का है आपका रिकॉर्ड है आपका? हाँ सर। अच्छा, जो मोबाइल से दिया है आपने उसका भी रिकॉर्ड है आपके पास? बिल्कुल, उनका व्हाट्सएप चैटिंग है, उन्होंने जितना पैसा किया, जो सौदा किया है वो भी उन्होंने व्हाट्सएप चैट में लिखा कि विधायक इस जी रेट पे। कौन सी पार्टी के विधायक हैं? अभी कांग्रेस के विधायक है, सिमरिया से, रीवा जिले में सिमरिया एक विधानसभा क्षेत्र है, उससे कांग्रेस के। कितना समय हो गया आपको पैसा दिए हुए? ये हमने बताया ना आपको कि करीबन 4 साल, तो लगभग 4 साल हो गए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं विधायक जी की आखिर सोच क्या है? हमने आपको वीडियो दिखाया, अभी चुनाव की है, जबकि वो रजिस्ट्री करा चुके थे, किसी को रजिस्ट्री उन्होंने किसी को करा दिया है। अब भी हमको ये कह रहे हैं कि बैंक में मॉर्टगेज है हमारी प्रॉपर्टी, हम कर रहे हैं, हम चुनाव के बाद आते हैं आपसे बात टोटल करते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत कितनी थी? उस समय तो जो सौदा हुआ था वही थी, 62 लाख थी। अब उसका रिव्यू बढ़ गया है वो? अब तो चीजें एक स्वाभाविक है कि 4 सालों में पैसे का भी मूल्य बढ़ता है और प्रॉपर्टी का भी मूल्य बढ़ता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या पैसा वापस लेना चाहते हैं? ये पैसा देना है तो जो 420 उनने करी है तो पैसा उस व्यक्ति को वापस करे जिसके साथ उनने 420 करी और हमारे साथ करी है, तो हमें तो जमीन दे और पैसा उसको वापस करें। आप कितने पार्टनर हैं इसको खरीदने के लिए? हम अकेले ही हैं, आप अकेले? बाकी हमारे मित्र सहयोगी सभी लोग हैं, बाकी इसमें पैसा हमारा अकेला ही लगा है। लास्ट टाइम विधायक जी से किस टाइम बात हुई थी आपकी? जी, आखिरी टाइम कब बात हुई थी आपकी? अगले टाइम हुई, चुनाव के टाइम में हुई थी। अच्छा जी, 17 को वोटिंग थी मेरे ख्याल से, 10 या 11 को, या मतलब 5 से 10 के बीच में हुई है। कहाँ कहाँ गुहार लगा दी अभी तक आपने इस सब्जेक्ट को लेकर? ये पुलिस थाने में लगाई, सीएसपी को लगाई, एसपी को लगाई, पुलिस कमिश्नर भोपाल लगाई, मगर सभी सीएम जगह हाथ पैर हेल्पलाइन मार लिए। में। नहीं, हेल्प तो मिल रही है, पर जो हमको वो चाहिए कि इन पे जो है 420 का मुकदमा लग के जांच हो जाए। भाई अभी हमारा कब्जा है वहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो जांच हो जाए और जांच होके इन पे 420 का मुकदमा लगे। इसमें विधायक जी का नंबर लिखा है आपने? बिल्कुल लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नंबर? बिल्कुल क्या लिखा। नाम है पूरा विधायक जी का? अभय मिश्रा। अभय मिश्रा जी? हाँ, सिमरिया विधायक। सिमरिया विधायक, यही मोबाइल नंबर उनका? हाँ जी, हाँ जी। फोन उठाते हैं, बात करते हैं? ये हमसे तो नहीं कर रहे हैं ना, हमसे बात ही होती तो बात इतनी क्यों बिगड़ती? भाई बात होती, काम होता तो हम क्यों इतनी? हमारा तो फ़ोन उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, किसी के फ़ोन से हम लगाते भी हैं तो हमारा नाम सुन के फ़ोन काट देते हैं, वो बात नहीं करते। अगर पैसा वापस नहीं करा, प्रॉपर्टी नहीं दी, तो आप किस स्टेज पे क्या कदम उठाएंगे? अब जो हमसे हो सकता है, जितना हम कर सकते हैं, जिस स्थिति तक जा सकते हैं, जहाँ जहाँ गुहार लगा सकते हैं, न्याय लगा सकते हैं, उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी पुलिस प्रशासन करेंगे, नहीं होगा उनके घर के सामने करेंगे, जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। जिला अभिभाषक संघ भोपाल के आगामी द्विवार्षिक चुनाव वर्ष 2024-26 जिला अभिभाषक संघ भोपाल के चुनाव वरिष्ठ कार्यकारिणी पद प्रत्याशी अधिवक्ता उमेश शिरोमणि द्विवेदी ने चर्चा में बताया कि सरल क्रमांक 28 पर अपना बहुमूल्य वोट दें। साथ ही कहा कि एडवोकेट को कोर्ट ऑफिसर की गरिमा एवं सम्मान से सुविधाओं दी जानी चाहिए। देश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित कर लागू करें। राजधानी भोपाल अभी अधूरा है। इससे पूछो कार्य योजना क्या है? पूछो, इससे पूछना 75,000 सेंसर करे थे तो क्या हुआ? कितना खर्चा किया? बजट भी मिला था, बजट था क्या खर्च किया? सर, आप चुनाव में खड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर पाए मैदान में? देखिए, हम तो इसमें जो खड़े हुए हैं वरिष्ठ कार्यकारिणी के पद पर खड़े हुए हैं और हमारे यहाँ जो जिम्मेदार पोस्ट होती है अध्यक्ष और सेक्रेटरी की होती है। हम उनसे सहयोग लेके, उनसे समर्थन लेके जो भी काम करना चाहते हैं वो करेंगे। सर, आपके पास कोई योजना नहीं है, फिर क्यों आप दें आपको वोट? हमारे पास योजना है। लास्ट टाइम हम खड़े हुए थे, हमने इस समरी ट्रायल पे बहुत केस आते डेली, तो उसमें वकीलों का मेमो लगाने की बात कही थी। जो जिसका प्रयास किया बिना जीते तो वो सफल रहा। आज की डेट में मेमो के थ्रू ही कोई भी केस फाइल होते हैं। अभी कहा जा रहा है कि वकीलों समस्या कोई सुनने वाला नहीं है बाहर में। नहीं सुनते ना। हाँ, सुन लेते।
कौन समस्या नहीं सुनी बताओ। बैठने की व्यवस्था नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो उनकी आपकी मदद मिल रही है। हमारे पास सर अभी कहा जाता है कि वकीलों को लॉलीपॉप दिया गया था कि हाई कोर्ट बेंच भोपाल में, सर जो कि असंभव है। देखिए हाई कोर्ट बेंच शासन का है, वकील नहीं ला सकता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हाई कोर्ट बेंच जाएगी। इससे जब पता सर संभव नहीं आना, फिर क्यों कहा जाता है, नारा क्यों लगाया जाता है सर? असंभव तो कोई काम होता नहीं। उस पर सर इंदौर जबलपुर कब्जा है सर। इंदौर में सर्किट बेंच मिली हुई है, यहाँ राजधानी इंदौर जबलपुर राजधानी नहीं है ना, पहले तो इंदौर राजधानी है क्या? सर कहा जा रहा है कि सरकार बनी है, वो वकीलों की सरकार है, क्या विडम्बना है सर? आपका मांग? वकीलों की नई सरकार बनी है, अभी चलने तो दी है, सब अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। तो सर क्या वकील आप समस्या मुक्त हो जाएंगे एक बार? अगर आपका जीवन है तो समस्या मुक्त आप कभी नहीं हो सकते, ठीक जी। लेकिन वकीलों की समस्याएं मुक्त होंगी। तो सर जो मतदाताओं की अपील करेंगे? मतदाताओं से कहिए कि बढ़िया सशक्त बात चुने और बेहतर प्रत्याशी चुने, जिनको मतलब अभी कह रहे हैं 96 प्रत्याशी मैदान में है, चुनना 30 को है, तो 30 लोगों में से अपने मन का अध्यक्ष चुने, मन का सेक्रेटरी चुने, और वरिष्ठ कार्यकारिणी में 11 पोस्ट होती है, इसमें एक उम्मीदवार हम भी हैं। और ये सबसे बड़ी लड़ाई मान सम्मान और अपने सुरक्षा की है वकीलों की। क्या देखा गया है कि हम कहीं अगर बाहर चौराहों में पुलिस कैसे दुर्व्यवहार करती वकीलों से, कोई केस में वकील थाने जाए तो थाने कैसे दुर्व्यवहार करती पुलिस करती है, जुडिशली सपोर्ट नहीं करती। हमारे यहाँ पर जो बाहर कुछ वकील के आपस विवाद हो जाते हैं तो पुलिस को अगर मौका लगा तो पुलिस ने सीधे FIR करी, जबकि ये कहा गया कि वकील कोई मामला है तो पहले बाहर को सूचित कर दो, उसके बाद आप कार्रवाई करो। सबसे बड़ी लड़ाई तो है मान सम्मान और सुरक्षा की, जिसको लेकर मैदान में।